हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सो अभी हम सुबह सुबह अम्बरतले में वॉक के लिए आए थे, तो एक प्यारा सा हस्की पता नहीं कहाँ से आया और वो हमारे साथ वॉक करने लग गया। फिर ना रास्ते में हमको एक कुत्ता भौंकने लग गया, तो हस्की उसको पास आके गया। हमें लगा अब तो कुछ खतरनाक ही हो जाएगा और हम बड़ा डर रहे थे। तो इन दोनों की हो गई है दोस्ती। आजा, आजा। और आज हमें करनी है प्लांटेशन। हमने परसिमन भी मंगवाया था, जिसको जापानी फल भी बोलते हैं। हाँ, जापानी फल, हाँ जापानी फल एक्चुअली, या राम फल। सो वो लगाएंगे हम। है तो क्यूट सा। हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो। भाग दौड़ करके आया, अभी इसका दोस्त गुम हो गया। फिर करे आज के काम किया था कि आपने एक चीज नोटिस करी कि जहाँ भी आप लोग रहते हो ना, वहाँ जानवर आ ही जाते हैं। छोटू गया, देख छोटू। बिल्लियां भी आती है यहाँ पर, बिल्लियां फ्रेंडली नहीं है। चलो जी, स्प्रे शुरू हो रही है। अभी हम कर रहे हैं स्प्रे। खड़कू के सेफ्टी गियर्स। हाँ, अच्छा, खड़कू का सेफ्टी गियर। खुशबू खुशबू। एंड आई नो व्हाट्स कुकिंग। हलवा। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही। सो दिस इज द रिचुअल जब काम शुरू होता है, जब भी कोई नई टीम आती है तो वी मेक हलवा, भी कॉल इट कढ़ाई। कढ़ाई बन रही है। कढ़ाई मतलब प्रसाद। ऐसे तो कढ़ाई ट्रेडिशनली सिर्फ आटे की बनती है, इसलिए थोड़ा फ्लेवर ऐड करते हैं। मैंने बेसन की बना दी। मतलब ये ऐसी कढ़ाई नहीं है कि हाँ हम पूजा के लिए ले जा रहे हैं, बट ये मतलब एक तरह से गुड़, हाँ। किसी अच्छी चीज का शुरुआत करते हैं तो कुछ मीठा मुंह होना चाहिए, वैसा। पहले जय करे इन्होंने, मतलब जैसे भगवान को नहीं चढ़ाते वैसे करके शुरू किया हलवा का। और यहाँ बन रहा है सैंडविच का मसाला। अच्छा लग रहा है। कोरियन मसाला भी इसमें बहुत ही बढ़िया। वो मेरे खाने को अलग सा लग रहा था। मैं उसका लिंक डालूंगा। बहुत ही काम की चीज है। जब हाँ, मैं कभी कभी ऑमलेट में भी डालता हूँ दिस मसाला, कोरियन सीजनिंग। दिस इज मस्ट हैव इन योर किचन। तेरे फेवरेट सैंडविच किसके हाथ का है? अपने हाथ बनाया था मैंने। स्टफिंग किसके हाथ की है? तुम्हारे हाथ की। जब तक मैं नहीं बुलवाऊंगा ना तो तब तक मैं रुकूंगा नहीं। इसने अपने लिए रख लिया है जला भी, पागल लड़की। तो अभी रजत तो बाहर है, बट मैं अच्छे से रेडी इसलिए हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे अब घर का किचन डिपार्टमेंट संभालना है। और मैं सोच रही हूँ क्योंकि होली आने वाली है तो घर पे गुजिया तो जरूर बननी चाहिए। वैसे मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई है, बट पिछले कुछ दिनों में मैंने अगर ज़्यादा नहीं तो 10-15 वीडियोस तो देख ही लिए कि गुजिया कैसे बनती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अपने घर में पहली बार गुजिया बनाऊंगी। सो अगर अच्छी बनेगी तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, नहीं अच्छी बनेगी तो नहीं शेयर करूंगी। ओके, कर रहा हूँ। तो सुबह से अभी 5 ड्रम स्प्रे हो चुका है। अब सोच रहा हूँ कि लंच करने भी जाता हूँ और प्यास लगी है। एक बॉटल पानी की पूरी ख़त्म कर चुका हूँ मैं, और इतना ज़्यादा ऊपर नीचे गया हूँ आज मैं देखने। बिकॉज अभी क्या हो रहा था, हमारी स्प्रे में थोड़ा डिले हुआ आज, क्योंकि जो हमारा गन है, स्प्रे गन, उसमें ना बार बार कुछ पार्टिकल्स फंस रहे थे। और जो हमारी पावर स्प्रेयर है उसमें भी जो इसकी वॉशल है वो डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से बहुत लीकेज हो रही है। खड़कू मास्क लगा के, बढ़िया प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ये देखो मास्क, वाह बढ़िया बढ़िया, गुड, वेरी। भूख लगी है, खाना लाओ। लो तो सामने ही है, खाना तो खुद पड़ेगा। और आज मेरी फेवरेट ये बना है, वो जो हमारे घर पे नहीं लगी थी सब्जी, प्याज की सब्जी, और चने के भी इसमें थोड़े बहुत पत्ते थे, और साथ में डला है मेरे पसंद का इसमें कटा हुआ प्याज, ऐसे पतला पतला। मुझे बहुत पसंद है ऐसे सब्जी में, प्याज की सब्जी में। घी भी है भर भर के, जो तुम्हें बहुत पसंद है। बहुत भूख लगी अभी, एंड आई हैव अर्नड दिस लंच टुडे, क्योंकि आज मैं पूरा दिन फार्म पे था। बहुत मजा आया मुझे। तो हमारी होली की गुजिया तैयार है। देखो कितनी अच्छी बन रही है। टेस्ट में कैसी होगी इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट शक्ल में तो अच्छी बनी रही है। एक्चुअली बात क्या थी ना, गुजिया को जिस तरह से ट्रेडिशनली फोल्ड करते हैं हाथों से, वो मुझे आ ही नहीं रहा था करना। फिर मैंने अपना एक शॉर्टकट तरीका निकाल दिया। और जो इसकी स्टफिंग है, ये मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा बनाई थी, क्योंकि जो बची है उसके अब मैं लड्डू बना रही हूँ। तो एक तरफ लड्डू भी बन गए, गुजिया भी बन गई, एक पंथ दो काज हो गए। जब तक ये वाली गुजिया रेडी हो रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ।
मेरा एक बैच तो ऑलमोस्ट रेडी है ही, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया। मैं इसको चाशनी में नहीं भिगोऊंगी क्योंकि हमारे घर में मीठा खाने का ज़्यादा कोई शौकीन है नहीं। ये तो मुझे शौक है मिठाइयाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने का, इसलिए मैं बना लेती हूँ। बट मैं ऐसा ये कम मीठे वाला, इसमें मैंने बहुत ही कम मीठा डाला है और शक्कर का मीठा डाला है, तो ये वाला ले जाती हूँ। ये मैं रजत को टेस्ट करवा के आती हूँ कि उसे कैसा लगा। तो आओ इधर आओ, रुक क्यों गए? ओहो तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं। What's cooking? हाथ धोने। गरम है, सच सच बताना। असली में मत गिरना, ड्राई दिया। वाओ, सच में? amazing. चलो मैं भी खाती हूँ। Oh my god, क्या परफेक्ट मीठा है। मैंने जानबूझ के कम ही डाला था। वाह, मतलब सच में अच्छी बनी। और ना रजत ऐसी चीजें खाता नहीं जो फ्राइड हो या मीठी हो। I love coconut. तुम्हारा कितना रह रहा है? बस 2 ड्रम है। चलो वॉक चले। खाना कौन बनाएगा? डिनर भी बनना है अभी। कितनी खाओगे? मैं तीसरी चौथी खा रहा हूँ। और ये पहला बैच कह रही है, उतना बढ़िया नहीं हुआ है, थोड़ा जल गया है, बट स्वाद है। लड्डू भी बनाए हैं, ये देखो जरा, ये भी ट्राई करो। बहुत मजेदार। ये आज हम क्या बोलते हैं, प्री होली पार्टी करेंगे यहाँ पे सबके साथ, उसके ये तैयारी हो रही है। बचपन का लड्डू याद आ गया। ऐसा ना मेरी मम्मी बनाते थे, बट उसमें खोआ नहीं होता था। कल मैं अपनी मम्मी बनी थी, आज तुम्हारी मम्मी। रोज मम्मी मम्मी बनने जा रही है। और मुझे लगता है ऐसे त्योहारों का मजा एक्चुअल में सिर्फ पकवान बना के। हाँ, यही पकवान खाओ, खिलाओ, सबके साथ बांटो, मजे करो, यही होता है। ऐसी शाम हो रही है और बस सनसेट होने वाला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मेरा काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि नेट को बिछा दिया है। ये देखो, ये जो नेट है हर जगह बिछ चुका है। ये नेट लगेगा इन बांस के ऊपर। ये जो हमने कल बांस लाए थे ना, ये बांस अब अभी पूरे ऑर्चिड में लगे नहीं है। जब ये पूरे ऑर्चिड में बांस लग जाएंगे, उसके ऊपर से ये नेट, हमारे जो हेल नेट है, ये हेल से हमारे ऑर्चिड को बचाएगा। वरना फ्रूट बहुत ख़राब होता है, ट्री की लीव्स एंड ऑल सब डैमेज हो जाती है। और वहाँ देखो सनसेट हो रहा है, बहुत ही सुंदर सा। सुबह से मेरे कान पक गए अभी इस आवाज़ को सुन सुन के। बस लास्ट ड्रम बजता है एंड देन वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह हम आए हैं वॉक पे और नैना को वॉक हो रही है, बहुत रनिंग हो रही है, इतना तेज चल रहा है ना। वो तो है ही, बट इसने इतने कपड़े पहन लिए, इसको अब गर्मी लग गई, जबकि अभी सुबह सुबह काफ़ी ठंडा है तो, और धूप भी नहीं आई है। तो चल के हो गया ना। और मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से गाड़ी आ रही है, वो दूर बढ़ाएगी, इसलिए अभी मैं बहुत तेज चलना है, वहाँ तक पहुँचना है। इतना सही आ गया, चलो जल्दी से। और क्या सुंदर बर्ड्स की चर्पिंग है, क्या सुंदर हाँ व्यूज है, बहुत मजा आ रहा है। पहुँच गए गाड़ी से पहले। छुप्पो छुप्पो बेटा की तरह छुप्पो छुप्पो। बाप रे, मजा तो है रहते यहाँ रहने का। आई गेस वी मेड द बेस्टेस्ट decisions of our life by buying a piece of land here. This is so peaceful. बहुत मन लगता है मेरा यहाँ पे। तो अभी मैं घर के लिए वापस आना शुरू हो चुकी हूँ और रजत और आगे गया है कि मार्केट तक जाऊँगा। एक्चुअली जब हम घर से निकली थी ना, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स वॉक करूँगी और उसके बाद हम जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ से मैं घर वापस आना शुरू हो जाऊँगी, क्योंकि जो हमारे घर पे लेबर है उनको हमको ब्रेकफास्ट के लिए चाय एंड ऑल ये सब करना है। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरे दिमाग में काम चल रहा था, मुझे जाना ही जाना। और रजत मुझे कह रहा नहीं तू तो वॉक से बचने के लिए कर रही। गॉड, ये लड़का कब मुझे समझेगा। अब मुझे ऐसा था कि अब हमने उनको टाइम दिया है ना, तो मैं उस टाइम से पहले तो करना ही चाहती हूँ। लेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं सह पाऊँगी। तो अगर मैं रजत के साथ जाती ना, तो मतलब हम बिल्कुल ऑन पॉइंट पहुँचने थे, और वो उस ऑन पॉइंट वाले काम से मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो अभी मैंने रजत को टाइम दिया है कि अगर तुम 10 बजे तक वापस नहीं पहुँचे ना, तो तुमको बताऊँगी। तो वो मुझे कह रहा था अरे आराम से पहुँच जाने से, तू भी साथ चल। और जो कि मैं तो भैया इतने तेज चल भी नहीं सकती। तो देखते हैं वो उस टाइम तक वापस पहुंचता है या नहीं, और वो वहाँ मार्केट से वापस आया कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा। क्योंकि मैं रजत से कुछ सामान मंगवा दूंगी, क्योंकि और बाकी पूरे रास्ते में तो कहीं पे दुकानें है ही नहीं, वहीं पे ही है। तो इससे मुझे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, रजत मार्केट तक गया था और फिर उसके बाद वापस आया है। और
जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, साथ ही साथ मेरी नज़रें सारे में घूम रही है, क्योंकि मुझे ये भी डर है कि कहीं कोई जानवर आ गया ना अगर, तो मैं क्या करूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वॉक पे आई थी उस टाइम पे मुझे कुछ तो दिखा था और मैं बहुत डरी थी उस टाइम पे। यहाँ पे तो पता थोड़ी सी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा सुनती है ना, मुझे लगा पता नहीं क्या है। तो ऑलमोस्ट अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ और जिस रास्ते पे भी मैं चल रही हूँ ना, यहाँ पे एक बारी मम्मी ने क्या देखा था मैं भूल गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। स्क्विरल वो देखी थी। यहाँ पे देखी भी क्या थी, मम्मी और पापा यानी जो मेरे सास ससुर है ना, वो यहाँ वॉक कर रहे थे ना, और उनकी सिर के ऊपर से यूँ गई और मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, कहती कि कुछ बहुत बड़ा एनिमल था ऐसा वैसा। और हमको तो इतना डर लगा ना उस टाइम पे कि पता नहीं क्या ही होगा। फिर बाद में एक दिन में और रजत ने भी देखा था, यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल थी यार, इसलिए मुझे थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही जानवर देखे मैंने। बट यस, जब तक आप जानवर को नहीं छेड़ते वो भी आपको नहीं छेड़ते। और अभी घर जाती हूँ, कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ टेस्टी सा। अभी नैना तो निकल गई आधे रास्ते से, बिकॉज उसने टाइम दिया था कि मैं इतनी देर के लिए आ सकती हूँ। बट मुझे था कि मैं पास वाली मार्केट में जाऊँ, बिकॉज जो हमारे नेटिंग के लिए लोग लगे हैं उन्होंने थोड़ा सामान मांगा था हमसे कल, चाय का। दो अभी चाय तो हम खुद ही बना रहे थे, अभी वाली चाय भी नैना ने बोला था मैं बना दूंगी, बट मैं आगे तक नहीं जाऊँगी सामान लेने। बट फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैं जाता हूँ, वो तब तक चाय वाय बनाएगी और जो हमारा नाश्ता है वो भी। और नैना ने बोला है 10 बजे, और नैना टाइम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे साथ अब, क्योंकि मैंने ही उसको बोला है, बिकॉज मैं बिल्कुल पंक्चुअल नहीं था। तो अभी मुझे ऐसा है कि मैं 10 बजे वापस पहुँचूँ। 9:25 हो गया, मुझे सामान लेना और उसके बाद भागना है वापस। दूर तो है थोड़ा, चलो। तो जो सामान लाना था वो मैं ला चुका हूँ। मार्केट में मुझे कोई मिल गया था, उसमें मेरे 5-6 मिनट लग गए। और अभी मैंने टाइम देखा तो अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। मतलब वैसे तो मैं थोड़ा आ भी गया हूँ अभी, बट यहाँ से 15 मिनट अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा भागूंगा। भाग भाग के बुरी हालत हो गई, वो सब पहुँचने वाले। इतना मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया है और मैं मतलब टाइम से पहुँचने की और टाइम की वैल्यू करने की वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज मेरा टाइम का थोड़ा लोचा ही था। और मैंने एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा था, पंक्चुअलिटी इज़ नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट्स बेसिकली अबाउट रिस्पेक्टिंग योर ओन कमिटमेंट। तो बस मैंने नैना को कमिट किया है 10 बजे पहुँचने का, और मैं पहुँच के दिखाऊंगा। भागो, ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। ऑर्चर्ड में तो मैं एंटर कर चुका हूँ, अभी 2 मिनट है। मैंने नैना को बोला कि मैं टाइम से पहले ही पहुँच गया, आ जा। उसे विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज एक्चुअली बहुत ज़्यादा था। चलो भागता हूँ, ऐसा ना 10 से लेट हो जाए। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। एक बार बाहर जाके देख आती हूँ कि रजत पहुंचा है या नहीं। नो वे, नो वे, ये कहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है? ओह गॉड, ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? रजत, ये सामान किससे मंगवाया तुमने? हे भगवान। ओए 1 मिनट, 1 मिनट बचा है। I cannot believe this. ओह, इतना ज्ञान दिया मैंने रास्ते में। मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तुझसे भी गालियां और लोग मुझे गालियां मारेंगे। Oh God. बट आई रियलाइज्ड इट कि जब भी आपको लगता है ना आप लेट होते हो कहीं के लिए, आप अपना टाइम दो, बिकॉज दूसरे के टाइम को आप कभी कभी इग्नोर कर भी सकते हो, पर अपने कमिटमेंट को बहुत कम चांस है कि आप इग्नोर करोगे। लड़के ने तो डरा दिया मुझे। चलो सामान, मैं तो शक कर लेती अगर सामान न लाया होता तुमने। हमारे घर में होली पार्टी आज से शुरू हो गई है। तो अंबर तले पे हम पहली बार अपना कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। वैसे तो देखो होली वाले दिन ठंडाई देते हैं लोग और शरबत पीते हैं, पर हम बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय, बिकॉज यहाँ पे ठंड है। वो देखो नेट लगना शुरू हो गया है, आवाज दे दो। दिख भी रहे। भैया आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। कह रहे ओके, कह रहे ओके। झूठ क्यों बोला ठंडी हो रही है? नहीं तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं ठंडे होने के लिए। 2 मिनट। तेरा स्टाइल मुझे सब पता है। जब खाना डाला नहीं होता है मुझे तब बोल देती खाना डल गया, आ जाओ।
तो वही जल्दी उठाने का निंजा टेक्निक है। निंजा तो क्या है खैर इसमें, पर चलो। तो तभी तो मम्मी आज सुबह जब 7 ही बजे थे तब बोलती थी उठ जाओ 9 बज गए हैं। बाहर चलिए, गाने लगाए, डांस भी करना। हाँ मजा आएगा। धन्यवाद। आज से हमारी होली शुरू है। हैप्पी होली। इसलिए मैं उस टाइम बोल रही थी कि चाय ठंडी हो गई। अब समझे तुम मेरा लॉजिक? खड़कू पेड़ से देख रहा है कि मुझे नहीं बुला रहा। देख, आजा आजा नीचे आ। वो उधर क्या चला है, ये जो प्रूनिंग हुई है ना उसके बाद थोड़ा पेंट करना पड़ता है। ये देखो ब्रांचेस में। आजा खड़कू आजा। नैना सुपर मारियो तेरा है कि मेरा है? मेरा तो नहीं था, तुम्हारा होगा। मेरा पता है बहुत पहले क्रॉक से गिर गया था भाई, मिल गया। फुल्ली खेल दी। भैया हमने भी टिक्का लगाना था। लो आप चाय भी ले लो, गिर जाने यहाँ से। लो नैना कितना रह गया? क्यों क्यों अभी क्यों? सुनना असली थोड़ा वाली- सा तो लगेगा। बस हैप्पी होली। मेरे को अब तीसरी बार चाय गरम करनी पड़ेगी। आ रहा है तू कि मैं पी दूं तेरी चाय और तेरी गुजिया भी खा रहा। हैप्पी होली मेरे को भी लगा। मेरे को भी लगानी खड़कू को। तो खड़कू हैप्पी होली। खड़कू वैसे तो होली में ही खेल रहा था ऊपर। इसको तो लगा, खड़कू थोड़ी ज्यादा लगा। नहीं मैं सपना को लगाती हूँ जरा। आज सपना हैप्पी होली करते हैं। आरुष के कलर्स ले लेना मेरे से ना, वो भी खेलेगा होली। हैप्पी होली दीदी। थैंक मैं हम डांस करेंगे थोड़ी यू। देर स्पीकर आ चुका है। नेपाली गाने पे। मुझे लगा तुझे चाय से ही नशे हो गए। अब नेपाली गाना लगाते तो। अभी तो चाय में तो कुछ नहीं मिलाया था। बिना ठंडाई के खड़कू ने पूरा मजा ले लिया। यार काश हमारे पास ठंडाई का सामान होता। मजा आएगा। होली है। हैप्पी होली। आज से क्या हमारे घर मजा होली है। का आगाज हो चुका है। ओह बहुत मजा आया। खड़गू अब पीछे जाके देख रहा है वीडियो ठीक है। कार्डियो खड़कू अच्छा रखेंगे, टेंशन ना ले। हाँ। जिसमें तू लेट गया वो नहीं रखेंगे। मुझे तो लगा इसकी चोट आ गई। तो अभी जो हमने यहाँ पे छोटा सा सेलिब्रेशन किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हे भगवान, ये गुजिया खाना शुरू हो चुका है और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। कल मैंने एक साथ ये गरम में 3 खा ली थी। क्या इतनी बढ़िया हुई है। मैं इतनी टैलेंटेड। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि गुजिया मैदा से बनती है। ऑफ कोर्स मुझे पता है मैदा से ही बनती है। बट आई एम हर हस्बैंड। आपको वो भी पता होना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये आटे से बनाई है। वैसे तो मेरा प्लान था कि हमारे पास यहाँ मैदा ही नहीं था। हाँ, हमारे घर में होता ही नहीं है बहुत। सो वी प्रेफर दोज रिसोर्सेज जो हमारे पास हों। और दूसरा मैं चाह रही थी कि मैं एयर फ्रायर में बनाऊं, बट एयर फ्रायर शिमला में था तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऑयल में बना लेते हैं। साल में 1-2 बार चलता है। और त्योहारों पे कैलोरी काउंट भूल जाओ, मजे करो। मजे करना जरूरी है। जैसे अभी हमने इतना मजा किया यहाँ मतलब खाना तो अच्छी चीज है, लोग तो बहुत कुछ मतलब गंदी चीजें भी खाते हैं, नशे की चीजें भी खाते हैं। हम तो नशा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो खाने की चीजों से ही नशा कर रहे हैं यार। सब हाँ। एक जिंदगी मिली है, सब कुछ करो बट आ जाओ ब्रेकफास्ट भी बनाओ, आ जाओ अंदर आते हैं। अभी हमने यहाँ पे फंक्शन सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे मन में काफी टाइम से इच्छा थी कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करें। रजत बार प्लेट्स रह गई, प्लेट्स तो लेके आओ। यहाँ पे अभी पूरा किचन बिखरा पड़ा है और वैसे तो मुझे लंच की प्रेप्स भी करनी है। अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हुआ है बट रजत को भी जाना है क्योंकि खाली हो गई। सिलेंडर के लिए जा रहा हूँ। नीचे इनका हुआ है ना, और उसको खड़कू को भी पूछ लेना था, उसका भी शायद खाली होगा। मेरे को नहीं पता, तभी बोल रही हूँ उसको पूछ लेना, ठीक है। और मेरा तो यहाँ पे अभी खाना एकदम ऑन फायर है तो इसको करती हूँ तैयार। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ आज कुछ मीठा बना के जाती हूँ। एक्चुअली मैं और रजत आज यहाँ से शिमला जाने वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ कि शिमला जाने से पहले आज त्योहार वाले
मतलब त्यौहार आने वाला है, त्यौहार वाला दिन तो नहीं, इसलिए हमने आज ही यहाँ पे होली की सेलिब्रेट कर ली। तो मैं सोच रही हूँ इनको कुछ मीठा बना के जाती हूँ, तो मैं हलवा बना रही हूँ और बस वो सब करके फिर यहाँ से सारा वाइंड अप कर लूँगी जब तक रजत वापस आएगा, ताकि हम शिमला भी टाइमली निकल पाए। तो जो मुझे सामान लेना था वो सब भी ले लिया मैंने, और मुझे बहुत प्यास लग रही है और मेरे को ना जैसे फ्रूट्स दिखे तो मुझे फ्रूट्स खाने का मन किया, स्पेशली संतरा। तो मैंने थोड़े से लिए, अभी ये खाता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। ओह काफ़ी नेट लग गया। मेरी भी भूख और प्यास से हालत अभी ख़राब हो गई है। सुबह बस एक शेक पिया था और अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं और मैंने गलती से अपनी पानी की बोतल घर पे भूल गया। मैंने पूरी भरी भी थी कि साथ ले जाऊंगा बट नहीं ले गया। अभी मुझे ऐसी प्यास लग रही है ना, होंठ भी सूख रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लोजिंग की तरफ लो। रजत पानी का ढक्कन लगा लो। कम कैसे वो पानी? मैंने नहीं पिया कसम से। तो अभी बात कुछ ऐसी है कि यहाँ से जो अभी हम जा रहे हैं अब अच्छे से वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सर्दियाँ थी ना तो कुछ खराब होता था ना कीड़े लगते थे। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है ना, तो मुझे बहुत ऐसा फोबिया सा है कहीं चींटियाँ ना लग जाए, कोई कीड़े ना आ जाए। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल्स बेस्ट कि सब अच्छे से बंद कर दूँ। हाँ मैं मट्टी थोड़ी दूंगा पहले, ले खा कर दिखा पहले। ओए एक ही है नहीं, ये दूसरा भी आगे पूछ लाता। लो लो लो, ए लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, खाने नहीं दे रहा रजत उसे, तो ये लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। सारा घर इतने सुंदर से साफ हो गया है ना, इसकी भी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। आई डोंट नो कौन मेरी बात को समझ पाएगा, बट यस अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमारा घर साफ सुथरा होगा। मैं लॉक करती हूँ क्योंकि रजत काफ़ी देर हो गई उसको ऊपर गए हुए, तो वेट कर रहा होगा। एक चीज़ तो भूल गई, डस्टबिन तो खाली नहीं किया मैंने। बाप रे, अब मैं कुछ ना भूली हूँ। रजत का मुझे 2 बारी कॉल आ गया, इतनी लेट कर रही है। बट येस आई लव दिस प्लेस अम्बरतले, और शायद मुझे ये जो देख रहा है इंसान यहाँ पे ये भी अच्छा लगने लगा। अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसने सारे कप फाड़ दिए जो सुबह दिए थे ना। चलो बाद में बोलूँगी किसी को इकट्ठा करने के लिए। अभी हम चलते हैं अपने प्यारे से अम्बरतले से और आपसे मिलेंगे शिमला में।